maximum and minimum value of quadratic polynomial. Maximum and minimum value of quadratic polynomial. किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू कितना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का कितना c, इसी को आप y बोलते हो, हाँ या ना बोलते हो? तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की मतलब है y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। किसकी? y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये चीज़ें हमें पता करनी है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें y मैक्सिमम कितना आ सकता है और y मिनिमम कितना आ सकता है। इसके लिए दो चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहली बात कि किस तरीके का लीडिंग कोएफिशिएंट है। लीडिंग कोएफिशिएंट बताया था। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट? ए है। क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट वही कहलाता है जो सबसे ज़्यादा डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर होता है उसके साथ बैठा हुआ टर्म। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसमें दो कंडीशन हम ले, पहला केस अगर ले इसमें हम कि ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है? 0। ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखेगा, हाँ या ना? ऐसा दिखेगा। अब बात आई कि यही जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है y की ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कहाँ की तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर इसकी बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 में जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगा नहीं, हमें क्या मिलेगा बच्चे? मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x जो होगा वो होगा बच्चे -d/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a। यानी ये जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है -b/2a, -d/4a। अभी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि पिछली क्लास में एक चीज हमने डिराइव की थी जिसका नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर उसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ तो x की वैल्यू कितनी थी? -b/2a थी ना, और y की वैल्यू थी √d/2a प्लस माइनस के साथ, हाँ या ना बोले? था ना? उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? d/4a। नेगेटिव चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये -d/4a ही आएगा। एक में मिनिमम रहेगा और एक में क्या रहेगा? मैक्सिमम। अगर इसको प्रूफ करने जाओगे तो ये प्रूफ होगा, लेकिन बस आपको याद रखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भैया? -d/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a, हाँ या ना बोल? लेकिन इस तरीके से इस ग्राफ को अगर बदल दिया जाए, हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कोई बता पाएगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी प्लस का इनफाइनाइट, जिसको आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे बच्चे? नॉट डिफाइंड। बोल आया? उसी तरीके से इसका दूसरा केस अगर ले लें हम a लेस देन 0 का, इसका बच्चे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस केस में ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? यानी जो हमारे पास यहाँ पे f(x) जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? -d/4a होगा एट कितने पे बच्चे? x इज इक्वल टू -b/2a पे। और इसकी जो f मिनिमम होगी वो फिर से माइनस इनफाइनाइट होगी, जिसको आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइन बोलोगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? -d/4a। अब आप सोचोगे कि सर कैसे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा? ये आएगा बाय डिफॉल्ट, ये अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें a का रोल है, a का। अब जब a अपना साइन चेंज करेगा तो ये वैल्यू भी अपने आप को बदलेगा, क्योंकि d जब आप निकालते हो कैसे निकालते हो? b² - 4ac, a है ना, अगर वो नेगेटिव है तो 4ac पॉजिटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ऐसा दिमाग में मत रख कि सर ये दोनों -d/4a क्यों दिख रहा है? d चेंज हो रहा है, किसके चलते चेंज हो रहा है? a के चलते चेंज हो रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे मान ली क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड f मैक्स और f मिनिमम इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन, हम पहला ही ले लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है बच्चे 4x²
माइनस का 12x और प्लस का कितना बच्चे 15। इसमें हमें इसकी क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो भी संभव है। एक और क्वेश्चन ले लें दूसरा समझने के लिए। ये आपके पास माइनस का 3x² एफ ऑफ एक्स है, माइनस कितना है 3x², प्लस का कितना है बच्चे 5x और माइनस कितना है 4, माइनस कितना है। अब अगर पहले इस वाले पार्ट को देखा जाए तो इसमें आपको क्लियरली a ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चे, a ग्रेटर देन, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ से हमें मिलेगा f मिनिमम। क्या मिलेगा बच्चे, f मिनिमम जो है हमारे पास वो -d/4 है, -d/। तो हम पहले d निकाल लें। पहले क्या निकाल लें, d हमारे पास कितना बच्चे b² यानी -12 का स्क्वायर, -4 a की जगह कितना है 4 और c की जगह कितना है 15 बोला आया। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चे 144 -15 चौका 60, 60 240। सही लिखा गया, कोई दिक्कत है थोड़ा साथ देना, ठीक है, गलत हो सकता है। 240 कितना आना चाहिए बच्चे, 140 296 माइनस का 106 आना चाहिए। सोच ले भाई, आज तुम लोग भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें तो 96 ही दिख रहा है। हाँ हमें क्या दिख रहा है 96। तो ये आ रहा है आपके पास -96। कितना आ रहा है, तो अगर जैसे d -96 आया तो हमारे पास जब f मिनिमम निकालने गए, हम क्या निकालने गए, तो ये हमारे पास -96/4 a की जगह कितना रखेगा बच्चे 4, यानी यहाँ ध्यान से देख तो ये आ गया 96/16 कितना होता है 6 टाइम्स। तो f मिनिमम जो यहाँ से आपको आने वाली है वो कितनी आने वाली बच्चे 6। यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रही होगी 6 रही होगी। कितना रही होगी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप x की कोई वैल्यू रख के देख, क्या 6 से बड़ी आ रही है क्या, तो सॉरी 6 से छोटी आ रही है क्या, रख के देख अगर एक्सपेरिमेंट। और ये कितने पे आया होगा हम बता दें, ये आया होगा एट x = -b/2 है, -b/2 है, -b 12/2 × a 4 आया ना बोल। तो ये आ गया होगा 4 × 12, ये 3/2 पे आया होगा। कितने पे आया होगा, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दिख रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू 6 आई होगी। कितने पे, x = 3/। आप इससे छोटा वैल्यू निकाल के दिखाओ मैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इससे छोटी वैल्यू आ सकती है किसी x के लिए, तो उस x की वैल्यू वो x बताओ मुझे जिस पे इससे छोटी आ सकती है। आ सकती है मतलब y क्या 6 से छोटा आ सकता है क्या, संभव ही नहीं है। आप जो भी रखना चाहे रख ले। पहली बात तो इसमें कुछ नेगेटिव में सोचना मत, सोच क्यों हम बता रहे हैं, अगर कुछ भी नेगेटिव रखा ना ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, सोच ले। क्योंकि अगर नेगेटिव रखा तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा क्या रखने वाला है पॉजिटिव। यानी अगर थोड़ा और ध्यान से देख, d की वैल्यू कैसी आई थी नेगेटिव, d की वैल्यू कैसी आई, और a कैसा है, कल का क्लास याद कर, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 f(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे आया नहीं आया, तो ये जाने ही नहीं वाला अच्छे से नहीं समझ पा रहा है क्या, दूसरा वाला खुद से कर लेगा, कोई दिक्कत है नोट करेगा। हो गया, अगला और इसका लास्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसा आपने देखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बच्चे f(x) = है आपके पास ax² + bx + c।
और ये इक्वेशन है, तो इसको हम थोड़ी देर किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। हाँ या ना बोल। तो इसके कितने रूट्स आए हमारे पास, 2। कितना, हम बस लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -b प्लस रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आए। हम यहाँ पे कुछ चीजें और इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ रियल नंबर्स। क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए लेट सम रियल नंबर k, k1, k2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, कुछ इस तरीके से हम लेंगे कि k सबसे बड़ा है उससे, ऐसे समझते हैं k ग्रेटर देन k1 ग्रेटर देन k2, ऐसा कुछ ऑर्डर हम देंगे। अभी जहाँ जहाँ जैसे इस्तेमाल पड़ेगा हम वैसे लेंगे। अब इसमें टोटल हम लोग 6 केस पढ़ेंगे। कितने, बहुत आसान है। अगर ग्राफ आप पढ़ के आए हैं तो इसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एडवांस। मेंस खत्म हो चुका, ठीक है। जेईई एडवांस में इससे बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिला के पूछे जा रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कोई चैप्टर नहीं है, 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके जनरल कंसेप्ट कहीं भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला जो हम ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं कि कोई रियल नंबर k जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, यानी अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। समझ पा रहे क्या बोल, कि हमारे पास जो अल्फा बीटा रूट्स हैं, जो रूट्स का मतलब सभी को पता है नहीं कि एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कर्व जो कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वो जो 2 पॉइंट है अल्फा बीटा, उसके बीच में कोई रियल नंबर हम k ले रहा है। क्या ले रहा है, तो ऐसा क्या कंडीशन होगा जिसके चलते जो k है वो हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई करेगा, और उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है उस चीज को डेराइव करने की या चेक करने की। तो पहला डालेंगे कंडीशन फॉर ए नंबर, कंडीशन फॉर ए नंबर k नाम दे दिया उसका, k टू लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ, टू लाई बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहली बात तो ये समझे, कुछ चीजें जैसे बुक में दिया है, बुक में दिया रहता है 3-4 चीजें दी रहती है, हम नहीं बताते। थोड़ा सा जनरल आईक्यू का इस्तेमाल कर, हम एक ही कंडीशन बताएंगे कि 2 केसेस हो सकता है। कितने, पहला कि अगर ऐसा कोई कर्व है a ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये अल्फा है और ये क्या है बच्चे, बीटा है, तो k इधर कहीं है। हाँ या ना बोल, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं बीच में साइड में कहीं हो। या फिर अगर ये कुछ ऐसा हो, ये आपका अल्फा हो और ये आपका बीटा हो, तो k कुछ यहाँ हो सकता है। ए किसके लिए बच्चे, a लेस देन 0 के। हाँ या ना बोल। अगर थोड़ा ध्यान से देखेगा तो इसका जो सफिशिएंट कंडीशन है वो हम नोट करके लिख रहे हैं कि इस a अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पहला कि a को जब हम f ऑफ k से मल्टीप्लाई करें, किससे, a को, तो हमेशा लेस देन 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो a f ऑफ k हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, हमें पता है नहीं समझ में आया कि क्या लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं जो a है ना उसको f ऑफ k से मल्टीप्लाई करो। किससे, सर f ऑफ k क्या है, ये है k, a है आपका f ऑफ k। समझ रहा है नहीं समझ रहा है, a है आपका a, यहाँ पे है आपका f ऑफ k। समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। इस केस में f ऑफ k नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और a नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इस वाले केस में a नेगेटिव है पॉजिटिव है, और f ऑफ k पॉजिटिव या नेगेटिव है, यानी आप कोई सा भी केस लो, a और जिस पॉइंट को बीच में रखना है उस पे फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट हमेशा क्या आना चाहिए भैया। अब कुछ बुक लिखते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या लिखते हैं, d ग्रेटर देन 0। हम चेक ही नहीं करेंगे, हम चेक, वैसे 3-3 केस आएगा, अभी बताएंगे कि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 3-3 चीजें चेक करनी पड़ेगी। यहाँ हम एक ही चेक करेंगे, दूसरा और तीसरा क्यों नहीं चेक करेंगे, d ग्रेटर देन 0 चेक ही नहीं करेंगे। हम बेसिक सी बात है कि अगर कोई रूट दो, कोई नंबर जो है 2 रूट के बीच में लाई कर, ऑब्वियस सी बात है कि d ग्रेटर देन 0 रहा होगा। अरे नहीं क्या, अगर d ग्रेटर देन 0 नहीं रहा होगा तो उसके बीच में जगह कहाँ है भैया। नहीं समझ पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ। फिर से कह रहा है कि d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसा बन रहा है ना,
अगर d इक्वल टू 0 होता तो ग्राफ ऐसा बनता ना भैया, k कहां बैठाते, ये खुद ही बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि अगर कोई रियल नंबर अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ये खुद प्रमाणित बात है कि भैया d ग्रेटर देन 0 है। सर d लेस देन 0, अरे उसमें तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसमें तो k हमने क्या लिया है, तो ये तो रियल दे ही नहीं रहा है। यानी इसको चेक करने की जरूरत, बस आपको एक कंडीशन चेक करना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा होना है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मान ले, अभी पहला केस है, नहीं समझ आए तो दूसरा केस देखते हैं कि अगर मान ले अब आपके बीच में दो रूट हो जाए, कितने, मतलब इनके बीच में अल्फा बीटा के बीच में दो नंबर ले लिया हमने, क्या ले लिया, तो मान ले दूसरा केस हम ले लेते हैं, कंडीशन फॉर नंबर्स k1 and k2 lie between roots of quadratic equation, roots of quadratic, फिर से दो फिगर बना रहे हैं, समझ रहे हैं। पहला कुछ ऐसा a ग्रेटर देन 0 के लिए, और दूसरा कुछ ऐसा a लेस देन 0 के लिए, आया ना। अब जो दोनों नंबर है k1 k2, उसको किस में लाना है भैया, यानी यहां पे मान लेते हैं हम k1 और यहां पे हम मान लेते हैं k2, आया ना बोल। तो यहां से हम निकालेंगे fk1, क्या निकालेंगे बच्चे, कुछ आएगा, हम सीधा लिख रहे हैं fk1, और यहां पे हम निकालेंगे fk2, आएगा, और a ग्रेटर देन 0 है, क्या है भैया, तो इसके लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन fk1 लेस देन 0 एंड afk2 लेस देन 0 होना जरूरी है या नहीं है? यहां हमने एंड लगाया, क्या लगाया है, एंड लगाने का मतलब है कि ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक f जो है ना, यहाँ पे मान लो k2 का प्रोडक्ट इधर आ जाए कहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए बता रहे कि ये k2 हो जाए, तब इस केस में afk2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a और fk2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उस केस में k2 देख ध्यान से रूट से बाहर चला गया, रूट से, यानी अगर उस दोनों को k1 और k2 को अल्फा और बीटा के बीच में रहना है, तो उस दोनों का लीडिंग कोएफिशिएंट से प्रोडक्ट नेगेटिव आना है। चाहे आप इस वाले केस को ले लो, चाहे आप यहाँ k1 बैठा लो, यहाँ k2 बैठा लो, यहाँ आप fk1 ले लो, यहाँ आप fk2 ले लो, तब भी ये ध्यान से देखो कि afk1 लेस देन 0 है एंड दूसरा भी आपके पास afk2 भी क्या है, बस लेस देन 0 बोला है। दोनों एक ही कंडीशन, आप इस फिगर से देखो या इस फिगर से देखो, डिपेंड करता है केवल किस पे, a पे। हम कह रहे हैं कि a का उस फंक्शन की वैल्यू जो भी दो पॉइंट्स आप ले रहे हो, ये k1 k2 क्या होगा, एक 2 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ये -3 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसा कुछ। ये हमेशा अल्फा बीटा के बीच में अगर रहना है तो इस कंडीशन को इसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई। क्वेश्चन करके दिखाएंगे, चिंता ना कर, सारे केस देख लेते हैं, उसके बाद अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे आसान होता है, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। समझ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, नोट कर पड़ा। ये वाला, ये जैसे देखो ना, नंबर जो हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ k1 k2 लिया, तो k1 हमारा यहाँ छोटा है और k2 हमारा क्या है, बड़ा है, उल्टा ले लिया। यहाँ k1 क्या है बच्चे, इसको ऐसे करना। अरे हम बस लिखने की कोशिश किए हैं कि k जो है सबसे छोटा है, फिर k1 है, फिर k2 है, ऐसा। यहाँ k1 छोटा है, k2 क्या है, बड़ा है, बस हम बताने की कोशिश किए कि k1 बड़ा है, छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे नंबर दिया है 2 और 4, तो पहले 2 को बैठाएगा, फिर 4 को बैठाएगा, इसीलिए हमने पहले मिटा ले।
इसमें हमने देखा कि या तो दोनों रूट के बीच में कोई एक रियल नंबर हो या दोनों रूट के बीच में कोई दो रियल नंबर हो, तो इसके कंडीशंस क्या होंगे। अब हम देख रहे हैं कि कोई रियल नंबर k है जो दोनों रूट से या तो छोटा होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि दो रियल नंबर है और दोनों जो रूट है उन दोनों के बीच में होना चाहिए। समझ लिया पहले सारा केस क्या है। अभी हमने देख लिया कि दोनों अल्फा बीटा के बीच में एक रियल नंबर और दो रियल नंबर। अब हम देख रहे हैं कि जो अल्फा बीटा है ना, वो जो रियल नंबर है उस दोनों से क्या होना चाहिए, छोटा। दोनों से क्या होना चाहिए। अगला केस देखेंगे जो वो k है ना, वो अल्फा बीटा दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा, यानी लाइन को उससे बाहर लाइन करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि जो अल्फा बीटा है वो k1 और k2 के बीच में होगा, k1 और k2 के बीच में। और फिर हम देखेंगे कि k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट होगा, या तो अल्फा या तो बीटा। ये 6 केसेस पढ़ने हैं, जिसमें हम तीसरा पढ़ रहे हैं, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन फॉर ए नंबर k to be less than roots of quadratic equation। पहले फिगर से समझे क्या है कि दोनों के दोनों रूट से वो क्या होने चाहिए, छोटे होने। क्या होने चाहिए, दो फिगर बना लेते हैं ऐसा, अल्फा और बीटा। तो यहां कहीं हमारा k होना चाहिए, यस और नो। यहां कहीं हमारा क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। या फिर कुछ इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, a ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है, a अल्फा है और a क्या है बच्चे, बीटा। तो आपका k कहीं यहां होना चाहिए, हाँ या ना। अब यहां पे दोनों चीजें सही है, मतलब d ग्रेटर देन 0 भी होगा तब भी k उससे छोटा हो सकता है, d लेस देन 0 होगा तब भी उससे छोटा हो सकता है। लेकिन चूंकि हम रियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ दो ही कंसीडर कर पाएंगे। पहला d ग्रेटर देन 0 और दूसरा d इक्वल टू, क्या समझ पा रहे हैं हम जो बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी है और ऐसा भी हो सकता है, तब भी k यहाँ लाई कर सकता है। लेकिन तीसरा वाला नहीं हो सकता, a वाला, क्योंकि इमेजिनरी के रेस्पेक्ट में हम k की पोजीशन को फिर डिफाइन कर नहीं पाएंगे जब तक हमें कोई ऐसा नंबर ना मिले, रियल नंबर, जिसके रेस्पेक्ट में हम k के पोजीशन को क्या कर पाए, डिफाइन कर पाए। क्या समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ कितने केस बनेंगे, यानी यहाँ अभी पॉइंट हमें लेना पड़ेगा जो अभी तक हम इग्नोर करते आ रहे थे ना, d ग्रेटर देन 0। अब यहाँ लेना पड़ेगा कि आपको पहला चीज यहाँ चेक करना पड़ेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ इसका होना अब कंपल्सरी है। उसमें हम इसलिए नहीं ले रहे थे कि उसने खुद ही बोला कि k जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, यानी उसने खुद ही बोल दिया कि रियल है अल्फा बीटा और दोनों अलग अलग है, तभी तो बीच में लाई कर रहा है। तो हमने उसको एक इग्नोर कर दिया कि वो तो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में, हम क्यों जाए उसमें उलझने, आया ना। दूसरी चीज कि यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेगा, जो चेक करने की बात है। पहला चेक क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कि अगर मान लीजिए k यहाँ पे है तो थोड़ा ध्यान से देख, a f ऑफ k है, तो यहाँ पे तुम देख पाएगा कि a f ऑफ k जो है वो हमेशा 0 से बड़ा हो, चाहे इस वाले केस में हो और चाहे इस वाले केस में हो। सोच ले, a पॉजिटिव, f ऑफ k भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, पॉजिटिव। a नेगेटिव, f ऑफ k भी कैसा, नेगेटिव, मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, अरे आया नहीं आया। और तीसरी चीज जो हम यहाँ चेक करेंगे, इसकी वैल्यू a जो है ना d, इसकी x की वैल्यू कितनी थी बच्चा, -b/2a, और y कितना था, -b/4a, अभी बताया था। अब यहाँ ध्यान से देखेगा तो k जो है ना वो छोटा होना चाहिए -b/2a से, जिसको आप xb भी बोलते हो, बट x, अरे आया नहीं आया। k जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इससे पहले लाई करना चाहिए। यानी इस केस में हमें कितनी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, तीनों। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा a f ऑफ k क्या होना चाहिए, और तीनों से जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम लेंगे इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, ये पहले से बताते आ रहे हैं कि किसी 3-4 पॉइंट को आप सॉल्व कर रहे हो तो जो कॉमन सॉल्यूशन सेट आता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। मान लो ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाए तो क्या वो सही हो पाएगा, क्या नहीं, तीनों का सही होना जरूरी है। इसलिए हमें उसी पॉइंट को कंसीडर करना है जो इस तीनों कंडीशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना बोल। अब फर्क देखना, चौथे केस में अगर हम ले लें कंडीशन
फॉर के टू बी ग्रेटर देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब के जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट से क्या है, बड़ा है, दोनों रूट से क्या है, देख ऐसा बनेगा, पहला अल्फा बीटा और यहाँ कहीं के है, आया ना वो, और दूसरा फिगर अगर इसका लेस देन का बनाए तो ऐसा ए है अल्फा, ए है बीटा और यहाँ कहीं है आपके पास बोल आया। पहला केस इसका भी वही चेक करना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरा हमें यहाँ ध्यान से देख थोड़ा सा कि अब की बार ए और एफ ऑफ के कोई बताएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ध्यान से देख, पॉजिटिव, अरे देखना पगले, ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ के भी क्या है, पॉजिटिव, ए भी नेगेटिव है और एफ ऑफ के भी क्या है भैया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका तीसरा जो फर्क बताएगा इसमें और इसमें, क्योंकि दोनों तो सेम है, बस यही फर्क बताएगा कि इस बार जो किया है ना वो बड़ा है -b/2a यानी xb से, आया ना बोल, अरे आया नहीं आया, यानी इस दो केस में बस एक ही फर्क है, एक कि वर्टेक्स के बाद लाई कर रहा है कि, और एक जो वर्टेक्स से पहले लाई कर रहा है, बाकी दो केस तो क्या है, सेम है। तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो तुम गलत टिक लगा के आए, समझ पा रहे हैं, दोनों में फर्क समझ में आया, कहानी कैसे चल रही है थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, बाकी क्वेश्चन पे आया, हाँ या ना, समझ आया, पक्का नोट करेगा। हो गया, लास्ट दो केस अब आपके पास है, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी lie between K1 and K2, lie between K1 and K2। आपके दोनों जो रूट्स हैं वो K1 और K2 के बीच में लाई करना है। इसके K1 और चल फिगर बना के दिखाते हैं, समझ आए तो बताना कि हमारे पास पहला केस ऐसा है जिसमें ये अल्फा है और ये क्या है बच्चे, बीटा, आया ना। इसमें कह रहा है K1 और K2 के बीच में लाई करना चाहिए, यानी इधर कहीं K1 रहा है और इधर कहीं आपका K2 रहा है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? पहला केस ऐसा हो सकता है क्योंकि इस दोनों के बीच में ही अल्फा बीटा लाई कर, और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर फिगर कुछ ऐसा बन जाए तब ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा आपके पास, तो आपका इधर कहीं K1 होगा और इधर कहीं आपके पास K2 होगा। क्या बात समझ पा रहा है? इस ध्यान से देख, तो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है क्या अल्फा बीटा। अब कंडीशन खुद ही डिराइव करना सीख सकता है। पहला केस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, हाँ या ना। यानी पहला इसमें जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरा जो ध्यान से देखेगा कि यहाँ जो तुम यहाँ से f ऑफ K1 निकाला, क्या निकाला बच्चे, f ऑफ K1, और यहाँ से तुमने निकाला f ऑफ K2 निकाला। इसको अगर a से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ठीक, K2 वाला भी पॉजिटिव है, और यहाँ से पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है क्या किसी को? नहीं, अब नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यानी तुम यहाँ से देख पाओगे कि a f ऑफ K1 जो है वो भी पॉजिटिव आएगा और a f ऑफ K2 जो है वो भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ बीच में हमें एंड लगाना पड़ेगा, हाँ या ना बोल। कोई दिक्कत वाली बात? क्या कोई और कंडीशन है क्या जो इसको चेक करने की जरूरत है? यहाँ पे थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के बता।
तीसरा अगर कुछ हो तो के K1 ग्रेटर देन K2, वो तो है, K2 ग्रेटर देन K1, वो तो है, वो तो आपने मान रखा है। अल्फा बीटा या किसी चीज का और रिलेशन आप बता बच्चे। K1 इज ग्रेटर लेस देन माइनस बी अपॉन 2a और बहुत बढ़िया, इसको कंबाइन कर ले कि माइनस बी अपॉन 2a जो है क्या बच्चे, माइनस बी अपॉन 2a वो हमेशा लाई करना चाहिए K1 से लेके किसके बीच में, बस हमने नहीं बताया, आपको खुद ही दिखना चाहिए। ये जो वर्टेक्स है ये हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि एक बाउंस बैक कर दे बीच में आ जाए, अरे आया नहीं आया, यानी इसके लिए तीन कंडीशन, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, AFK1 और AFK2 दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और वर्टेक्स जो है हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए बच्चे, K1 और K2 के बीच में लाई करना। कोई दिक्कत? चल अब इसका लास्ट कंडीशन फॉर exactly one root lie between exactly one root to be lie between K1 and K2, K1 and, अब हमारे पास K1 और K2 के बीच में एक ही रूट लाई कर रहा है, फिगर बना रहा है, सही समझ आए तो बताना। पहला ऐसा A अगर अल्फा है, A बीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि K1 इधर कहीं रहा होगा और K2 इधर कहीं रहा होगा। अगर K2 यहां रहा होगा तो K1 इधर रहा होगा। आप दोनों में ले सकते हो, किसी अल्फा को भी रख सकते हो, बेटा आपकी इच्छा है, दोनों से कंडीशन सेम आएगा, हम करके दिखा देंगे। या फिर दूसरा केस कि अगर ये फिगर ऐसा हो, A अल्फा हो और A बीटा हो, तो अगर यहाँ आपका K1 रहा होगा तो K2 कहीं यहाँ रहा होगा, हाँ या ना? क्या इस दोनों केस में एग्जैक्टली एक ही रूट है क्या K1 और K2 के बीच में? अब किसी की इच्छाएं प्रबल हुई और बोला कि नहीं सर आप बीटा को लेके आ जाओ, लेके आ जाओ, फिर अल्फा को छोड़ दो। अगर आप बीटा पे कंडीशन लगातार चाहते हो तो आप अल्फा को, क्योंकि आपको एग्जैक्टली एक ही रूट बोल रहा है, या तो आप अल्फा ले लो या तो, क्या कंडीशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, हम करके दिखाते। अच्छा इससे क्या प्रमाणित होता है पहले वो चेक कर लें। क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने की जरूरत है? क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, कॉमन सेंस कह रहा है कि एग्जैक्टली एक ही रूट K1 और K2 के बीच में, यानी ये बात बोल रहा है कि अल्फा बीटा अलग अलग, अल्फा बीटा और एक ही केस है भैया, d ग्रेटर देन 0 में होगा, चेक करने की जरूरत। क्या वर्टेक्स का कुछ पोजीशन डिसाइड हो पा रहा है क्या? वर्टेक्स नहीं, यहां भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये K2 यहां नहीं, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एक केस में वो माइनस बी अपॉन 2a से छोटा होगा, एक में बड़ा होगा, यानी वर्टेक्स के भी कुछ रिलेशन नहीं है। तो क्या बच रहा है इसका, K1 K2 का प्रोडक्ट। यहां ध्यान से देख, AFK1 पॉजिटिव है और AFK2 नेगेटिव। यहां देख AFK1 नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, AFK1 पॉजिटिव है नेगेटिव, AFK1 अभी भी कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, AFK1 पॉजिटिव या नेगेटिव, AFK1 पॉजिटिव और AFK2 नेगेटिव, यानी ये भी यहाँ कुछ खास रोल अदा कर नहीं रहा है। बस यहाँ एक चेक कर ले कि यहाँ FK1 और डॉट FK2 का प्रोडक्ट हमेशा 0 से क्या होगा, बस एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि उस दोनों नंबर के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। कितनी बार? तो एक बार अगर इंटरसेक्ट किया तो कुछ पार्ट पॉजिटिव और कुछ पार्ट, अरे आया, यानी इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है भैया, FK1 और FK2 का प्रोडक्ट क्या आएगा भैया। अब किसी के मन में इच्छाएं प्रबल हुई, जैसा हमने बोला, फिगर बना लेते हैं कि सर नहीं, यहां आप K1 डालो और यहां K2 डालो, डाल दिया। A आपका बीटा है, अब क्या बच्चे, FK1 नेगेटिव है पॉजिटिव, FK1 नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव, और FK2 दोनों का प्रोडक्ट आप कहीं भी रख लो, बस ये याद रखो कि उस दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितना रूट होना चाहिए, एक, या तो अल्फा या तो
कोई और कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, कुछ और जरूरी बातें और उसी के साथ इसकी समापन। वैसे हमें बता दिए हैं लेकिन फिर से रिकॉल करा देते हैं कि अगर दोनों रूट हमारे नेगेटिव हो, f of x इक्वल टू 0 के अगर दोनों रूट हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसका कंडीशन क्या होता था, किसी को याद है? f of x इक्वल टू अगर 0 है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, वही ले ले बच्चे, उठा ले। बोथ रूट्स आर, अदरक तो नहीं डाला ना? बोथ रूट्स आर, क्या बोल रहा है? इलायची चलेगा फास्ट में, अदरक नहीं चलता शायद। अदरक भी चलता है, फास्ट में चलता है। मेरी इस बार बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है, पता नहीं कल ही से लग रहा है, जबकि ये जो स्थिति होती थी मेरी ये 7वें 8वें दिन होती थी। शायद ह्यूमिडिटी जाता है, यही हो सकता है खुद रखने के लिए खुद को। और आज पूरी दिन क्लास है, यहाँ भी और दूसरी जगह भी। ये गनीमत है कि इस बार 2 अक्टूबर पड़ रहा है संडे को, और ट्यूसडे को जनरली हम आप ही की क्लास लेते हैं, बाकी जगह कहीं क्लास नहीं लेते, और वेडनेसडे को दशहरा पड़ता है जहां हम दूसरे इंस्टीट्यूट में क्लास लेते हैं। तो वेडनेसडे को दशहरा है, मतलब इस बार बस अब हमें 2 दिन और काटना है, कल और परसों। कल आपके साथ क्लास है और कोई क्लास नहीं लगाया, गनीमत की है भटनागर में, ठीक है। परसों है लेकिन हमको नहीं लग रहा परसों हो पाएगा, क्योंकि परसों मेरी क्लास 2 जगह लग गई है। कोई नहीं, वो चेंज कर लेंगे उसमें, अरे कोई इधर देख। अगर दोनों रूट नेगेटिव हो, दोनों रूट क्या हो, तो हमने बोला था कि ए और सी का साइन क्या होना चाहिए, थोड़ा याद करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और आपके पास d ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 है, और सम ऑफ रूट्स जो होने चाहिए वो नेगेटिव होने चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी तो समझ रहा है ना, नेगेटिव। तो यहाँ पे कंडीशन हम लिख रहे हैं शायद, माइनस सम ऑफ रूट्स कितना होता है बच्चे, माइनस बी अपॉन 2, माइनस बी अपॉन 2 ए जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, सी अपॉन, ओहो रुक जा, कह रहे हैं आज गलत करेंगे। हाँ, इसका कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, माइनस बी अपॉन ए लेस देन 0 होना चाहिए, सी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ या ना, ठीक है। और अगर दोनों बोथ रूट्स आर पॉजिटिव हो, तो ये माइनस बी अपॉन ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, सी अपॉन ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, 0। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये पहले बता चुके हैं शायद स्टेटमेंट में। हाँ, अच्छा, लास्ट कि अगर आपके पास दोनों अपोजिट साइन के हो, किसके हो, तो उसके लिए अपोजिट साइन का हो, तो एक ही चीज हमने बताई थी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, तब एक पॉजिटिव और एक अपोजिट साइन के अगर हो, तो आप याद रखें कि इस केस में c अपॉन ए क्या होना चाहिए बच्चे, लेस देन 0 होना चाहिए। वैसे लिखवा रखा है, फिर से रिकॉल करा दिए, ठीक है। ए हुई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त। इसमें कुछ चीजें हमने फंक्शन में पढ़ा रखी है, रेशनल फंक्शन। लीनियर इन इक्वेशंस में भी कुछ चीजें पढ़ा रखी हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के तरीके का फंक्शन हो तो उसके इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और जिन बच्चों का छूट गया है उनके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो कंसेप्ट वही बताते जाएंगे। बस इतना पकड़ के रखेंगे कि किसी भी इन इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखना। बाकी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दें, ठीक है। चलिए नोट करें फटाफट। अब इस सारी चीजों को हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीजें हमने पढ़ी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0 आर रियल एंड लेस देन 3 एंड
लेस देन 3, देन हमारे पास कंडीशन है पहला a लेस देन 2, b है आपके पास 2 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 3, c है आपके पास 3 लेस देन a इक्वल टू 4 और d है आपके पास a ग्रेटर देन 4। अब सबसे पहले वो जो 6 कंडीशन हमने पढ़ाए हैं वो आपको अब पता होने चाहिए कि पहचान में आए कि ये कौन सा कंडीशन है। तो कोई मुझे बता पाएगा ये कौन सा कंडीशन जिसमें कह रहा है कि द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0 आर लेस देन 3, आर लेस देन कौन सा कंडीशन है? बस इतना पहचान के बता दो कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो 3 से छोटे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा? हाँ बोल गलत है, सही सेकंड है। हाँ भैया थोड़ा ध्यान से पढ़ ले, ऊपर का टॉपिक सेकंड का लिखवाया है हमने कि बोथ द रूट्स आर लाई बिटवीन k1 एंड k2। यहाँ तो एक ही रियल नंबर है 3 और उससे क्या कह रहा है छोटा। चल कंफ्यूजन दूर करते हैं। क्या रहा है कि एक रियल नंबर सिस्टम ऐसे बना ले जहां पे यहाँ 3 है। क्या है बच्चे? नहीं समझ आया तो सीखना। कह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना वो 3 से क्या है? छोटे हैं। 3 से क्या है? क्या नहीं ऐसा कहा रहा? अरे नहीं नहीं, क्या 3 से छोटा है ना रूट, यानी अल्फा भी 3 से छोटा होगा और बीटा भी, तो ऐसा कुछ रहा होगा। क्या कंडीशन था इसका अगर आपको याद हो? b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या था बच्चे? a f ऑफ k ग्रेटर देन 0, हाँ या ना बोल। और तीसरा कंडीशन क्या था? यहां से देख के बता दे कि माइनस बी अपॉन 2a जो है वो छोटा होना चाहिए 3 से, हाँ या ना बोल। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जो है सो दिख रहा है क्लियरली। यानी इस तीनों कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई, यानी ढूंढ के निकालना है इन तीनों चीजों को। क्लियर है? तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे बच्चे d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर। क्या बच्चे? तो यहाँ ध्यान से देख, b स्क्वायर दिख रहा है माइनस 2a का होल स्क्वायर, हाँ या ना? माइनस 4a की जगह कितना दिख रहा है? 1 और c की जगह दिख रहा है आपको a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। अरे आया, इसको क्या लगाना है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है? 4a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां से माइनस का कोई दिक्कत, यहां से माइनस का और प्लस का ग्रेटर देन इक्वल टू कोई शंका? क्या इस दोनों को काट ले तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4a जो है वो बड़ा होना चाहिए 12 से? ऐसा है क्या? पक्का? तो यहाँ जो है वो आ रहा है a बड़ा होना चाहिए 3 से। क्या इतनी बात सही है? कोई दिक्कत वाली बात? दूसरा कंडीशन a कितना है बच्चे? 1। a कितना है? f ऑफ k की वैल्यू कितनी है भैया? 3। कितनी? तो यानी a f ऑफ 3 जो है वो 0 से क्या होना चाहिए? क्या ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहां से f ऑफ 3 निकाल भैया, 9 और यहाँ 3 रखा तो माइनस का 6 से बोलाया। हाँ यहाँ दिया तो है r लेस देन 3, यही तो k है। यही तो बोला ना कि सम रियल नंबर k से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ k क्या दिया? 3। वहां हमने k क्या लिया था? k1 k, तो उसी के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा को रखा था ना, वो यहाँ दे दिया ना। थे अब k1 देगा तो सॉल्व कैसे होगा ये बताए? अभी उसमें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ यहाँ नंबर दिया रहेगा ना, जैसे बोल देगा कि अल्फा बीटा आर अलोंग, या ऐसे बोल देगा आर द इधर साइड ऑफ द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां बोल देगा कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है तो k1 k2 इसके बीच में लाई कर रहा है या इसके अगल बगल लाई कर रहा है या दोनों एक तरफ लाई कर रहा है, दोनों अपोजिट साइड। बहुत सारे केसेस जो हमने पढ़े।
एक सेकंड रुक जा बच्चे। 9 माइनस कितना आ गया 6 है, प्लस का कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस का कितना आ जाएगा ए माइनस 3 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0 आया। तो यहाँ से माइनस का 5 है, ए आ गया ए स्क्वायर माइनस का 5 है, हाँ या ना, ए स्क्वायर माइनस का 5 है और क्या बच गया बच्चे माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा 9 भी है, ओके सॉरी, कितना आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है प्लस का 6, ओके। तो प्लस 6 है तो 3 2 रखना चाहिए, 3 और 2 रखना चाहिए, यानी ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 2a और प्लस का 6 ग्रेटर देन क्या आना चाहिए बच्चे 0। अरे आया, तो यहां से ए ग्रेटर देन 0 ही है ना, ठीक है। यहाँ पे a कॉमन हो गया तो a माइनस 3 हुआ, माइनस कितना कॉमन हो गया बच्चे 2, तो a माइनस 3 हुआ, ग्रेटर देन कितना हुआ 0, यानी यहां से आपके पास आ रहा है a माइनस 3 और a माइनस 2 और a क्या आ रहा है बच्चे ग्रेटर देन 0, हाँ या ना, a माइनस 3 आता, a तो देखो a तो सिखा दिया है डायरेक्ट लिखा है, तो यहां से जो a बिलोंग्स करेगा वो माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन ओपन यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, ये सिखाया था या फिर से बताएं, नहीं आया, नहीं आया, आ गया, हाँ वे भी कर भी तो है, बताया था ना कि इसको निकालेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा 3, 2 और 3 के बीच में तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चेक करके देखिए, 2 से पहले 0 आता है, 0 रख के देखिए नेगेटिव, और एक ऐसा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा बच्चे पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट से 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट, बोल आया। अच्छा तीसरा केस भी तो ट्राई करना पड़ेगा, तीसरा केस है माइनस बी बाई 2, माइनस बी बाई, अब ये याद रखना कि माइनस बी बाई 2 यहाँ होता क्या है, क्या होता है माइनस बी जो है वो x का कोफिशिएंट है b और 2a मतलब आपको पता चलना चाहिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना b ये देख के कि यही तो है ये ना, ये नहीं है। तो यहाँ माइनस बी अपॉन 2a अगर निकालते हैं क्या बच्चे माइनस बी अपॉन 2a, तो पहले वो देख ले कितना आ रहा है, माइनस बी आ रहा है 2a, आया ना, बोल माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन कितना आ रहा है 1, ओके ठीक है। और ये बड़ा क्या होना चाहिए इस वाले केस में, क्या होना चाहिए बच्चे छोटा होना चाहिए 3 से, किससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है a लेस देन 3, हाँ या ना, वो यहीं से देख लेना a वाली वैल्यू जो 3 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी, अरे आया। अब तीनों को हमें क्या करना है इंटरसेक्शन है, तीनों का क्या लेना है कॉमन पॉइंट, चल पहला क्या था 3 2 3 आया, चल 2 ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, हाँ या ना, वो पहला केस कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए क्लोज इंटरवल, 3 से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना। दूसरा केस कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से 2 होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से क्या होना चाहिए 2 ओपन और फिर 3 से क्या होना चाहिए इनफाइनाइट, बोल आया। और तीसरा केस कह रहा है नहीं भैया 3 से क्या होना चाहिए छोटा, 3 से क्या होना चाहिए ओपन क्लोज, ऐसा कुछ, कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है a3 से बड़ा या बराबर है ना, पहला वाला केस में a3 से बड़ा या बराबर है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कितना आया है, d ग्रेटर देन 0 में हम लोग गलत किए हैं क्या, d ग्रेटर देन 0 कहां निकाला, यहां, एक सेकंड रुक जा, यहां देखना थोड़ा, a4a जो है इस साइड जाएगा, a12 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4a हो जाएगा, अरे भैया क्या करवा रहे हो, हाँ भैया ए इधर गया ना, मुंह 12 की तरफ खुला है, बोले थे ना ध्यान रखना, दागाबाज लोग, ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा 3, क्योंकि यहां से कुछ आ नहीं रहा है ना कॉमन, तुम्हें खुद सॉल्यूशन में फॉल्ट पता चलेगा ना, यहाँ कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा ना, तो ये जो डी ग्रेटर ए लेस देन 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे 3 से छोटा, 3 से इधर की तरफ, बोल आया। अब बता कॉमन पॉइंट 2 से लेके 3 से, अब ऑप्शन देख ले 2 से लेके कौन सा, हाँ बी होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि 2 भी क्लोज है, नहीं है क्या 2 क्लोज नहीं है, यहाँ 2 क्लोज
तो हमारे पास कॉमन पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है कहां से कहां तक, ए भी तो है नहीं, यहां से आ जाए ए, तो हमारे पास आना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से टू, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं आना। अरे आया, तीनों में जो कॉमन है, नहीं दिख रहा अभी भी, अरे दिखा नहीं दिखा, पहला केस पूरा मिटा ले और फिर से बना ले अगर कंफ्यूजन होता है। पहला केस क्या है, फिर से बना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। पहला केस क्या है बच्चे, 3 से छोटा, 3 से कैसा, क्लोज इंटरवल, ले क्लोज इंटरवल 3 से छोटा, बोल आया। दूसरा केस क्या तुम्हारा निकला, माइनस इनफाइनाइट से 2, ओपन या क्लोज, ओपन, माइनस इनफाइनाइट से 2, बोल आया। और फिर 3 से लेके कहा इनफाइनाइट, बोल आया। और तीसरा केस क्या कह रहा है, 3 से छोटा, 3 से ले, बोल आया। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है क्या, यानी माइनस इनफाइनाइट से क्या दिख रहा है, ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से कितना 2, ओपन, कैसा, ए लेस देन 2 का मतलब भी तो वही होता है, आया ना बोल, अरे आया। तो इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, चलो और बताते हैं, क्वेश्चन नोट करेगा। चल मिटा ले, इसमें भी कुछ चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहेंगे क्योंकि हम उसको रॉकेट की तरह लॉन्च करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, अब भैया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाएंगे हम, सीधे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से शुरू होगा। हाँ, ये नहीं भी कि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सर मजा आ रहा है, नहीं, पढ़ते रहे भैया, अपने को क्वालिटी पे जानी है, क्वांटिटी पे नहीं जानी। हाँ, इतना बेहतर आपको जरूर बता रहे हैं कि आप कॉपी कहीं से भी मैच कर लो, कुछ कम मिले तो फिर आओ मेरे पास। हाँ, इतना गारंटी है कि जहां भी जितना भी पढ़ोगे उससे ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसी चीज पढ़ाएंगे जहां नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, हमें टाइम पास करना हो तो हम कर ले, एडिशन पढ़ाएं एक क्लास पूरा, मजा आ रहा है, साइन थीटा ले लिए, कॉस थीटा ऐड कर रहे हैं, आइडेंटिटी बना रहे हैं मस्त, उस पे नहीं जाना है अपने को। अपन तो सीधे पढ़ेंगे कि भैया मैट्रिक्स है तो इसकी पावर 2022-23 कितना होगा, क्योंकि पूछना यही है, ठीक है, यही पूछता ही है। अपन को प्रॉपर्टी पे खेलना है कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे उस पे जाना है, क्योंकि जेईई एडवांस में अगर क्वेश्चन पूछा है पिछले कुछ सालों में तो यही पूछा है, आप कहीं भी उठा के देख लो, केवल प्रॉपर्टी, क्योंकि समय ही नहीं है, वो आपसे प्रॉपर्टी जब डिटरमिनेंट थोड़ी पूछ रहा है क्या ये एलएचएस है आरएचएस प्रूफ करके दिखाओ 1.5 पेज में, नहीं, समय नहीं है, ठीक है, तो अपने को उस पे काम करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे एडिशन उडिशन, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, एक क्लास में सारी बेसिक निपटा देंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैंक, ठीक है, एलिमेंट्स ढूंढना निकालना, ये सारी चीजें एक क्लास में निपट जाएगी। दूसरी क्लास में पूरी डिटरमिनेंट निपटा देंगे हम, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, ये सारी चीजें निपट जाएगी, और तीसरे क्लास से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो इसके उसी समय मैच कर पाओगे जब थोड़ा सा पढ़ते रहो, समय बहुत है तुम्हारे पास, तुम्हें दिख नहीं रहा, हम बता रहे हैं, बहुत समय है तुम्हारे पास, इतना समय हम लोग के पास नहीं हुआ करता था जितना तुम लोग के पास है, बहुत समय है, तुम्हें दिख नहीं रहा, बस ढूंढो उस समय को कि कहाँ है वो समय है, ऐसे ढूंढो ढूंढो रे साधना वाली कहानी लेके चलो। The value of A for which 2x square minus 2 multiplied by 2a plus 1 x, ठीक है, प्लस a multiplied by a plus 1 is equal to 0 may have one root less than a and other root greater than a, other root greater than a are given by पहला ऑप्शन है 1 greater than a greater than 0
दूसरा ऑप्शन है -1 लेस देन a लेस देन 0, तीसरा ऑप्शन है a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन है आपके पास a ग्रेटर देन 0 एंड और दिया सॉरी और a लेस देन -1, a लेस देन -1। मुझे बस आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इतना बता दो कि कौन सा केस है, फिफ्थ लग रहा है। देखो क्या है कि अक्सर वो होता नहीं जो दिखता है, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो फिर से पढ़ो और बताओ कि कौन सा कंडीशन। इमोशंस में ना बहे, कृपया अपने भावनाओं पे थोड़ा। 6 है, अच्छा ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? इंग्लिश अच्छी है ना तुम लोग की? हाँ, हमसे तो बेहतर ही, हम तो बिहार के हैं, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। हाँ वो अच्छी होती है, सबसे ज्यादा यूपीएससी हम ही लोग क्वालिफाई करते हैं, अच्छी होती है इंग्लिश, बस बोलने नहीं आता, होती अच्छी है। हम लोग वो हैं जो इंग्लिश शिक्षक होते भी हैं तो हिंदी में बात करते हैं, हाँ इंग्लिश टीचर। हाँ 6 है, यानी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है। May have one root less than a and the other root greater than a. May have one root less than a and other root greater than। एक रूट a से छोटा है, एक रूट a से, a बीच में बैठा है। अरे ये बीच में बैठा है भैया, ओहो नींद खुली। ये छठा ऑप्शन पे कैसे गए आप समझो, उसमें देखना क्या है, एक रूट जो है ना वो क्या है, a से बड़ा है, यहाँ 2 नंबर है ही नहीं ना भैया, छठा तो 2 के लिए है ना, k1 और k2 के लिए, इसमें तो एक ही दिया है ना, कौन सा a। देख देख क्या कह रहा है, देख समझ, ये मान ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है, पॉजिटिव है, तो ये ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा ना, फिगर बना है, क्या दिक्कत है, ऐसा बना होगा, जिसमें कह रहा है a ऐसी जगह बैठा है जहां पे एक रूट उससे और एक रूट उससे, वो जगह कहाँ है, ए अगर अल्फा है और ए बीटा है, एक रूट इस ए से और एक रूट इससे कहां बैठा है, बीच में बैठा है, नहीं बैठा क्या? हाँ आपने जो गलती की 80% बच्चों ने वही गलती की, लेकिन याद रखें 6 केस रोल में उस समय आएगा जब आपके पास 2 नंबर होंगे। कितने? एक के लिए तो है ही नहीं, एक के लिए तो 3 ही केस बना है। एक के लिए कितने केस बना है? 3, पहला दूसरा और नहीं, पहला तीसरा और चौथा, लेस देन समथिंग ग्रेटर देन समथिंग, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन और नंबर कहां बैठा है? बीच में। इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या कंडीशन बताए इसका? अभी भी पलट रहा है, यहाँ ग्राफ से नहीं दिख रहा है पगलो, ग्राफ से नहीं दिख रहा है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो a f ऑफ k की पेज पलट रहा है। देखो ना भैया, इसीलिए तो सिखा रहे हैं, कितना रटोगे। ग्राफ इसीलिए बताए कि भैया ग्राफ ड्रॉ करो, वहां से दिखेगा ना कि लीडिंग कोएफिशिएंट और फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होना है, दिख नहीं रहा क्या? यहां से निकालेगा एफ ऑफ ए, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है? नेगेटिव आना है, क्यों पेज पलटना? अरे आया, यानी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ? 2, ए वाले ए की बात नहीं हो रही है, यहाँ वाले ए की बात हो रही है। और फिर एफ ऑफ ए जो है वो क्या होना है भैया? सॉल्व कर, बता कौन सा है? जहां जहां x है वहां क्या रखेगा? जहां जहां x है वहां क्या रखेगा? a रखेगा। 2 को हटा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात? अरे 2 पॉजिटिव है तो कोई रोल ही में नहीं है ना, हटा दे में क्या दिक्कत? इधर भी 2 से डिवाइड कर, इधर भी 2 से डिवाइड कर, खत्म कर। f ऑफ a, चल 2 भी निकाल, हम ही निकालते, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर, और माइनस का कितना आ जाएगा? 2। गड़बड़ कर दिया। 2a स्क्वायर 2a मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 1, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर प्लस a लेस देन 0, 2a स्क्वायर माइनस 4
4a² और माइनस कितना आ जाएगा 2a प्लस का a² प्लस का a लेस देन 0, 2a² और प्लस 3a² a माइनस 4a² माइनस a² माइनस 2a और प्लस a माइनस a लेस देन 0। उम्मीद करते हैं a कॉमन होके a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 सभी को दिख रहा होगा। a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा। आया ना बोल, अभी भी नहीं समझ आया तो देख ले, बेबी कर्व लगा, एक नंबर आएगा कितना बच्चे -1 और एक क्या आएगा a0 कितना 0। तो हम -1 0 0 से बड़ा रख के देख ले, 0 से बड़ा रख के देख एक की जगह क्या रखेगा 1 रख लेगा, 1 पे पॉजिटिव भी पॉजिटिव तो इधर हमें पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, तुम्हें चाहिए क्या पॉजिटिव। तो या तो a -1 से छोटा होगा या फिर 0 से, अरे आया अगला लिख, बड़ा जीरो है तुम लोग। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ द रूट्स x² minus 4ax plus 2a² minus 3a plus 5 equal to 0 are greater than 2, are greater than 2 are पहला ऑप्शन a belongs to 1 से लेके इंफाइनाइट ओपन b a is equal to 1 c a belongs to माइनस इंफाइनाइट से 1 और d है आपके पास a belongs to कितना बच्चे 9/2 से लेके कहाँ तक इंफाइनाइट तक और e भी क्या है आपके पास 2 है। अच्छा गट फीलिंग क्या कह रहा है, इस गट फीलिंग क्या कह रहा है, ऑप्शन गट फीलिंग क्या कह रहा है सोच के बता, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है गट फीलिंग, थोड़ा सा बस ऐसे तुक्का लगाने के लिए कह रहा है, क्या दिखा रहा है गट फीलिंग, हाँ हमारा गट फीलिंग कह रहा है डी और होगा सही है। क्यों सही होगा कि तुम भले तुक्का लगा रहे हो लेकिन हमें इक्वेशन दिख गया है कि सारे जो नंबर है ना वो अजीबोगरीब है, 3 5 समझ रहा है ना, तो ये फ्रैक्शन में ही आने वाला है। ये है गट फीलिंग जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले से आपके पास आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ए। तो गट फीलिंग बिल्कुल सही चीज है, गलत नहीं है, लेकिन कब लगाना है वो सही समय आने पे बताएंगे, ठीक है। चल सॉल्व कर फटाफट। हाँ पहले बता कौन सा केस नंबर 3 सोच ले, 3 या 4 ग्रेटर देन है ना बच्चे, ग्रेटर देन है यानी 2 होगा पहले बैठा है, 3 या 4 हमें नहीं पता, 2 क्या बैठा है पहले बैठा है, दोनों रूट जो है वो 2 से क्या होना चाहिए बड़े, यानी हम अगर फिगर बनाए तो ये ऐसा है, ये ऐसा है और 2 यहाँ कहीं बैठा है, बस हम इतना ही बताएंगे। 2 इधर बैठा है और दोनों रूट इससे क्या है बड़े, इसका कंडीशन आपको पता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a f ऑफ के पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमें नहीं पता ना ऑर्डर यार, हम तुम्हें ये बता रहे हैं ना फिगर, अभी कौन सा फिगर है 3 है, हाँ तो 3 है ठीक है। अब तुम बोलोगे सर चैप्टर नंबर 6 हमें नहीं पता चैप्टर नंबर 6 क्या है, हाँ ये बात समझ में आ रहा है। a f ऑफ के पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू वर्टेक्स 2 से छोटा या बड़ा, बस लगा ले तीनों कंडीशन, इंटरसेक्शन निकाल के आंसर बता फटा। अब बताइए भैया इन इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, इधर वाला नोट कर लिया है, पहला कंडीशन क्या है भैया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला क्या है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
बी स्क्वायर कितना है 16a², डायरेक्ट लिख दे क्या, -4 ए की जगह कितना है 1 और सी की जगह कितना है ये पूरी क्वांटिटी, यानी ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है 2a² माइनस का 3a प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। हाँ या ना बोलो। सॉल्व किया तो आ गया 16a² माइनस 8a² प्लस का कितना 12a और माइनस का कितना 20। आया ना बोल। ये सॉल्व हो गया आ गया 8a² कितना आ गया और ये कितना आ गया बच्चे 12a और माइनस कितना 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन हो रहा है तो यहाँ बच गया 2a² प्लस का कितना बचा 3a और माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल। 5 दूना 10, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हाँ या ना, क्या लिख रहे हैं 5 दूना 10, 3 और 5 ही 3 लिखते हैं फिर, ये हमारे पास आ जाएगा 2a² माइनस का 2a प्लस का 5 है। हाँ या ना बोल। माइनस का 2a प्लस का और माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 कॉमन, a कॉमन हो गया था कितना आ गया भैया a-1 आया क्या, प्लस 5 कॉमन हो गया था कितना आ गया a-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला आया। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो फैक्टर आ गया 2a प्लस का कितना बच्चे 5 और a-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जहाँ तक हमें पता है लीनियर इक्वेशन अगर सिखा दिया तो एक वैल्यू -5/2 और एक वैल्यू 1 कितनी, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ a बिलोंग्स टू -∞ से -5/2 ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट होगा क्लोज और ओपन। हाँ या ना बोल। अभी तक अगर नहीं सीखा तो सीख ले। अरे बताया ना ग्रेटर देन में -∞ से लेस देन में दोनों के बीच, अगर ये लेस देन रहता तो हम क्या लिखते -5/2 से लेके किसके बीच में 1 के बीच में। चाप मेथड बोलते हैं हम इसको। क्या चोंच देखा है, चोंच ऐसा जब लेस देन लगा रहे तो चोंच ऐसा लगाता है ना, इसके दोनों के बीच में दबा हुआ। ये ग्रेटर देन है मतलब उसका उल्टा, उसको छोड़ के बाकी सब है। अरे आया ठीक है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरे में हम क्या ले रहे हैं ए एफ ऑफ के क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव। क्या लेना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, तो हम सीधे एफ ऑफ 2 की बात कर रहे हैं। किसकी, एफ ऑफ 2 निकाल ले भैया थोड़ा। एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा -8a माइनस कितना बच्चे और प्लस का कितना बच्चे 2a² माइनस का 3a और प्लस का 5 0 से बड़ा। हाँ या ना बोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2a² कोई दिक्कत कितना -8a -3a -11a। हाँ या ना, अरे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं क्या बच्चे 2a² यहाँ पे x की जगह 2 ही रखेंगे ना, 4 हो गया। हाँ ये 5 4 कितना हो गया बच्चे 9 कितना हो गया प्लस का 9 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा बच्चे 0। ठीक है, अब 9 दूना 18 क्या रखें 9 2 रख लें तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अरे डायरेक्ट लिख लें, मेरा दिमाग थोड़ा भी चल रहा है, 4 लोग हैं। अच्छा ठीक है गुस्सा नहीं। 2a² यहाँ क्या रखें प्लस का 2a और माइनस का नहीं माइनस का 2a और माइनस का 9a और प्लस का 9 ग्रेटर देन कितना हो गया 0। क्या ये बात समझ में आई। दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है भैया, तो कितना बच रहा है a माइनस और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है -9 कितना बच रहा है a-1 ग्रेटर देन 0। एक a-1 और दूसरा 2a-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल। डायरेक्ट लिख दे a बिलोंग्स टू -∞ से 9/2 कितना होता है -∞ से 1 ओपन यूनियन 9/2 से लेके कहाँ तक इनफाइनाइट। बोल आया। अरे आया, कोई दिक्कत है इसमें। अगला आपके पास कितना है तीसरा वाला केस बताएगा, थर्ड केस वर्टेक्स 2 जो है वो लेस देन है -b/2a से, यानी -b मतलब 8/2 सॉरी -b है कितना बच्चे 4a कितना अपॉन 2 तो 2 ही रह जाएगा। हाँ या ना, तो ये कट के क्या आ गया भैया a ग्रेटर देन 2, a ग्रेटर देन a जो है वो 2 से बड़ा है या 1 से बड़ा है 2 2 जा 4 ओ सॉरी a 1 से बड़ा है। किससे बड़ा है, अरे आया 2 से 2 रखा ना, ये 2 2 कट गया। आया ना a 1 से। अब सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन लिखा जाए। अब
तीनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चे, इंटरसेक्शन। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से जो पॉइंट आया सबसे छोटा पॉइंट क्या दिख रहा है तुम्हें, -5/2। हाँ तो सबसे पहले ये इधर लिख दे -5/2, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है तुम्हें, 1, ठीक है। उसके बाद लिख दे 1, उसके बाद क्या दिख रहा है 9/2। इतना ही पॉइंट दिख रहे हैं तुम्हें, आया ना वो। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है -5/2 से छोटा क्लोज इंटरवल इधर की तरफ और 1 से बड़ा क्लोज इंटरवल इधर की तरफ, आया ना बोल। दूसरा सॉल्यूशन तुमसे बोल रहा है -∞ से लेके कहां तक, 1 तक, -∞ से लेकर 1 तक ओपन, और 9/2 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट इधर की तरफ, आया ना। और तीसरा सॉल्यूशन बोल रहा है क्या बच्चे, 1 से बड़ा, किससे बड़ा, 1 से बड़ा ओपन में, 1 से बड़ा ओपन में। तो जो कॉमन पार्ट तुम्हें मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, बोल आया, यानी 9/9 ठीक है। कहाँ से भैया, 9/2 से लेके गट फिलिंग, बोल आया। कोई दिक्कत है, कैसे इंटरसेक्शन निकालना है, बुक के सॉल्यूशंस अगर आप देखते हो, इंटरनेट के सॉल्यूशंस को दिखेगा तो लिखेगा कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3। अब वो कंबाइन करना आपके बस की चीज है नहीं, तो इस तरीके से ग्राफ बनाएं और जो चीज दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से उस पर टिक लगाएं। कोई दिक्कत मिटा लें, ठीक है। समय हो गया है क्या, हाँ समय है हो गया। अच्छा घड़ी तो मेरे पास है, कोई बात नहीं, चल लिख ले क्वेश्चन। द वैल्यूज ऑफ पी द वैल्यूज, वो तक गया हमसे ज्यादा, हमारे पैर कांप रहे हैं लेकिन उसका जिगरा कांप रहा है ना सर। फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, विश्वास कर अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, अभी गनीमत मना के नवरात्रि चल रही है। रूट्स ऑफ इक्वेशन p - 3 मल्टीप्लाइड बाई x² -2px प्लस का 5p = 0 आर रियल एंड पॉजिटिव, आर रियल एंड पॉजिटिव आर द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड पॉजिटिव। पहला ऑप्शन p बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल। दूसरा ऑप्शन p बिलोंग्स टू 3 से लेकर 15/4 क्लोज इंटरवल। c p बिलोंग्स टू -∞ से 0 ओपन ओपन यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। और d p बिलोंग्स टू 2 से लेकर 15/4 ओपन ओपन। क्या कह रहा है गट फीलिंग, हाँ गट फीलिंग क्या कह रहा है, बी या बी में से कोई है, बी बिल्कुल सही है, बी ही आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन तुम्हारा गट फीलिंग दूसरे तरीके का है, मेरा फिर से गट फीलिंग दूसरे के तरीके की। 3 और 5 हमें दिखा है, 3 5 तुम्हें दिखा क्या, देख 5 और 3, यानी परफेक्ट तो नहीं आने वाला, आना है इसी और इसी में से कुछ। हाँ ये क्या तरीका सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में भी चलेगा जब ढेरों सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, आपको उसके रूट्स दिखने लगेंगे कि ये रेशनल आने वाला है, इरेशनल आने वाला है, ठीक है। रेशनल आने वाला है तो फ्रैक्शन में आने वाला है परफेक्ट स्क्वायर, थोड़ा देखना है। b² - 4ac थोड़ा दिमाग में रख, चल उस पर हम नहीं जा रहे, हम इसके कंडीशंस बता रहे हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। कह रहे हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, क्या होने चाहिए, और रियल होने चाहिए, क्या होने चाहिए। अभी हमने आपको बताया था, इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो भी क्या होना चाहिए बच्चे, ग्रेटर देन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होने चाहिए बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होने चाहिए, और रियल है तो b ग्रेटर देन इक्वल टू भी क्या होना चाहिए। अरे आया, ये अभी लिखवाया था ना लास्ट में कि सम ऑफ रूट्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये बताया। अब ये पोजीशन ऑफ रूट से क्वेश्चन नहीं है, हाँ मिक्स में करना, इसमें करना p की वो वैल्यू बता दो जिसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होना चाहिए, रूट्स और कैसा होना चाहिए भैया, पॉजिटिव। नेगेटिव रहता तो ये वाली क्वांटिटी 0 से क्या होती, छोटी, अभी बताया। यानी ये आसान पड़ेगा, केवल -b/2a ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, c/2a ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, एंड b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या शो करना है, 0। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, वही आपका फाइनल ऑप्शन होगा, जो भी मैच करेगा इतना करके आएंगे।
अगली क्लास में हम लोग सीधे करेंगे इसके PYQ, बेसिक क्वेश्चन जहां से लगाना है जैसे लगाना आप लगा सकते हैं, ठीक है। और बात मानिए कि आपके टेक्स्ट बुक और बेसिक क्वेश्चन से कहीं आसान जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपको देखने में लगेंगे अगर आप कॉपी पढ़ के ढंग से आते हो तो, ठीक है। चले, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।